फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 9th क्लास के 13.2 क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब व्यास हमको पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज है 13.12, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर में देखो दिया गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कहता है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। मतलब ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे पहले गिवन में जो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखेंगे गिवन लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए दोस्तों, लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किताब में है। अभी आप सभी को दिखाऊंगा। और ऊंचाई दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई यानी h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पूछ रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, 14 सेंटीमीटर होता वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है। तो हम पहले यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से है हल, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे वृत्तीय बेलन, लिखेंगे यहाँ पर बेलन मतलब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है, तो ये हम देंगे यहाँ पर बैठा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 88 सेंटीमीटर, तो 88 और बराबर यहाँ पर 2 और पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7। और यहाँ पर देखिए आर का मान नहीं दिया, आर का मान निकलेगा तभी तो जाकर हम व्यास का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आर का मान नहीं है तो आर लिखेंगे, और एच का मान दिया है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 दूनी 14 कट गया 2 बार में। तो ये देखिए इधर 88 है, ठीक है, बराबर को उस तरफ क्या बचा 2 × 22 × r × 2, ठीक है। इतना इधर बचा हुआ है। तो इस तरफ इस r को हम यहीं पर रहने देंगे और बराबर के इस तरफ इस सब को भेज देंगे दोस्तों। तो 88 और ये जो ऊपर में है गुना में है, उधर जाके क्या होगा बट्टे में चला जाएगा। 2 × 22 × और ये 2 है तो ये 2, ठीक है। और 22 चौक होता है दोस्तों 88, यानी 4 बार हो गया, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 बार में, और 2 एकम 2 मतलब 1 बार में। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियर आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आर का मान हमको 1 सेंटीमीटर पता चल गया, जो कि त्रिज्या है, और हमको व्यास निकालना है, यानी व्यास निकालना है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे व्यास, यानी व्यास, और व्यास यानी व्यास को डी सूचित करते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। तो देखिए दोस्तों 2 गुने आर का मान कितना है 1, तो क्या होगा 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो इस तरह के वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन के साथ।